नहीं, दास के बाद कालका दास। यस, एसी दास। क्यों भाई मेरे को थका करते हैं परिसास? वो सर हम लोग प्रयास के पात्र हैं। ऐसा होप सो। उपाध्यक्ष जी, वित्त विधेयक को मैं समर्थन करते हुए कुछ चंद बात सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं नहीं कहना चाहता कि जो स्कीम अभी इस देश के अंदर चल रहा है, चाहे वो विलेज हेल्थ गाइड हो, आंगनबाड़ी हो, अडल्ट एजुकेशन हो, ये सब माफिक और कुछ लेबर के हो, कुछ स्कीम चल रहे हैं। लेकिन ये जो स्कीम चल रहा है, इससे कितना फायदा आता है और जिसको फायदा पहुंचना चाहिए उनको फायदा पहुंचता नहीं पहुंचता, उसके बारे में मेरे ख्याल से सबको इसी बारे में पता नहीं है। अगर कहाँ कुछ सर्वे हो उसके ऊपर चर्चा हो, लेकिन ये भी झूठा, वो फिगर ठीक नहीं है। क्योंकि जिसको जाने का चाहिए, अभी जिसका कंस्टिट्यूएंसी देहात में हो उनको पता होना होगा। ये 50 रुपया में जो हेल्थ गाइड को आप रुपया मतलब महीना में 50 रुपया देते हैं, फिर 2-3 साल के बाद एक बार फिर सैंक्शन भेजते हैं। इससे ये लोग कैसे सेवा दे सकते हैं? अगर ये विलेज हेल्थ गाइड को आप रखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से मेरा सुझाव है उसका तनख्वाह बढ़ा दीजिए और कुछ दवाई और उनको दीजिए और कुछ ट्रेनिंग भी दिला दीजिए, ताकि ये थोड़ा सेवा गरीब लोग को गांव में दे सकते हैं। ये जो आंगनबाड़ी भी बीच बीच में करना चाहिए। जैसे अडल्ट एजुकेशन है, ये एजुकेशन आजकल इतना डोर स्टेप में पहुंच गया है, फिर ये अडल्ट एजुकेशन के नाम पर आपने जितना पैसा खर्च कर रहा है, ये भी एक सब कुछ मनी सर्कुलेशन करना है कि कुछ लोग को ये फायदा पहुंचना चाहिए। ऐसे माफिक और कुछ स्कीम भी चल रहा है हमारे देश में, उसको सारा देखते हुए उनको दुरुस्त करना चाहिए। जो स्कीम सचमुच जरूरत नहीं है उसको बंद कर देना चाहिए, और जिससे सचमुच लोग को सीधा फायदा होता है ऐसा स्कीम वगैरह आप चलाना चाहिए। ये खुशी की बात है कि सरकार इस साल को अच्छे प्रोग्राम कुछ ले रहे हैं। जो इंदिरा गांधी का जमाने में जो सब हुआ था कि गरीब लोग का जो हक है, उनके हाथ में ताकत है, उनके हाथ में फावड़ा है, उनके हाथ में शिकल्स है, तो इस वास्ते उनको काम देने के लिए वो उस दिन से वो प्रावधान करके रखे हैं। उसको अब तक आपने सुधार नहीं किया है। चाहे आपका जौहर रोजगार योजना में क्या हो रहा है? अगर 10 आदमी काम कर रहे हैं तो 25 लोग का अंगूठी ऐसे ऐसे लगा देते हैं। अच्छा, मैंने हमारे कलेक्टर को बोला, भाई तुम एक के खींच के लाओ और वो आदमी का वेरीफाई करो, नहीं तो 420 में उनके पर केस डालो, क्योंकि कलेक्टर को 1% भी वहां पर ये आपका गाइडलाइन में है कि उनको जांच करना है। कौन कितना जांच करना, उसके लिए खासे गाइडलाइन अपने बनाए। आपका गाइडलाइन भी बहुत उसको दुरुस्त करना चाहिए। ये गाइडलाइन में आपने जो विलेज कमेटी रखे हैं, वो विलेज कमेटी में कोई एक वुमेन रखा है, एक शेड्यूल कास्ट लोग रखे हैं, लेकिन वही जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं यही लोग विलेज कमेटी में बन जाते हैं, तो इसमें बेनिफिशियरी उसका कोई मेंबर वगैरह होना मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम 7 से तो 5 बेनिफिशियरी बना लो, तो कम से कम ये लोग उनका अपना आदमी दे दें। तो इस वास्ते क्या है, वही कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चल रहा है। चाहे अपने 12.5% बाद में आपका बिल में आप काटते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर वहीं चलता है। उसको हम कहते हैं कि वहां कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, क्या क्या आपने लगा दिया। अच्छा, मेरे को कहिए ना सिंह साहब, हम तो बहुत लड़ के काटा है, उसमें भी इनकम टैक्स लगता था। अच्छा, अभी 2 साल के बाद आपको 1 साल के बाद पेमेंट होता है, तो जिसको सचमुच पेमेंट होना चाहिए उसको मिला या नहीं मिला? अगर दिया तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कहां से ला कर दिया? अगर जिसको पेमेंट किया है
फिर बाकी कॉन्ट्रैक्टर ऊपर हो जाता है। हम लोग कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, सचमुच ये हम गांव में जो देखते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर है, इसके लिए इतना लड़ाई झगड़ा होता है कि आप कहिए मत। हमारे अभी जो सरकार चलता था उड़ीसा में 90% फिर से गए, 90% JRY में। कहा कोई एक इतने हमने लिखे पढ़े किए हैं, कोई जाकर उसको देखते हैं। आपका जो मिलियन वेल है जहां पर आप 14,000 15,000 रुपया JRY के अंतर्गत खर्च करते हैं, वो सिल्लू ट्राइब के लिए करना चाहिए। ये क्या करते हैं, ये 2,000 रुपया वो दे देते हैं और एक बार सब लिख लेते हैं, जहां जहां दस्तखत करना करा देते, भाई तुम 2,000 रुपया ले लो और जाके थोड़ा सा वहां ईट लगा देते हैं और थोड़े दूर के बाद बोलते तुम ईट भी बिक्री कर दो। तुमको क्या, कम से कम तो तुम 4,000 2,000 3,000 रुपया मिल गया है। तो इस वजह से ये मिलियन वेल सचमुच जितने आपका हमारा इच्छा है कि होना चाहिए, लेकिन ये कामयाब नहीं होता है। तो इससे मेरा क्या सुझाव है, उसको मिलियन वेल की जगह उसको एक अच्छा बोरिंग पॉइंट बना लीजिए, डीप बोरिंग। तो जहां पर ज्यादा सिल्लू टाइप पॉपुलेशन ज्यादा है, नहीं तो जो रोजी काम करने वाले ज्यादा हैं, क्योंकि कम से कम जमीन चाहे दूसरा किसी का हो, हमारे झा साहब का भी हो, लेकिन ये सीधा जाकर वहां काम करने वाले हैं, ये जमींदार है, हम उनका प्रजा है, झा साहब बड़ा नहीं तो कम से कम तो काम मिलेगा। अभी हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत लोग मेरे को ऐसे बोले कि देखिए ये सब काम होता था, अभी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, इसका काम नहीं है, हम लोग का हालत कैसे है। तो ये अभी जो स्थिति है, ये जो ग्राउंड में होता है वो सचमुच हम देखे हैं, क्योंकि मैं कोई गांव में अभी भी रहते हैं और हमारे गांव में जन्म है। दैट टू आई एम सो टेक बात से वेरी पुअर फैमिली, एक बंडर लेबर का लड़का हूं। आज मेरा भाई का भाग आप लोग नहीं दे रहे हैं, इस वास्ते मेरे को अभी कुछ में सेंटिमेंट ऐसा बढ़ जाता है कि मैं कुछ कहते कहते कुछ भी कह देता हूं कि 5,000 साल पहले से ये हमको जो भाग या हमारा जो हक या शेयर वो हमको नहीं मिल रहा है। आज भी हमारे लोग सिल्लू कास्ट बीच में 95% लैंडलेस है, तो उनके हाथ में क्या है काम, उनका एक वही फावड़ा और सिकल से। तो अगर आपने जहां पर बोला कि हम 100 डेज देंगे, अभी और भी आपने बढ़ाया कि और 100 डेज एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस प्रोग्राम में देंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपने बोला आइडेंटिफिकेशन करो। लेकिन काम के लिए हम देखते हैं आपके दोस्त बहुत कि हमारे एरिया में 2 माडा अभी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है। ट्राइबल सप्लाइन एरिया में तो आप हर एक ब्लॉक को दे दिए तो अच्छा है, लेकिन काम कुछ होता है, काम वही रास्ता बार बार रास्ता बनता नहीं और होता। उसके लिए मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आप पानी का प्रावधान रख देते कि 50% ऑफ दिस अमाउंट should be spent on irrigation, whether it is lift irrigation, whether it is flow irrigation, whether it is surface irrigation or what sort of irrigation it may be. 50% आपका गाइडलाइन में रहने से कम हम लोग को थोड़ा जो नीचे हम लोग ब्लॉक में काम करते हैं, क्योंकि ये लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में पान चला गया दूसरे पार्टी को, तो DRDA में ये लोग का वो बड़े भाला मचाते, 5 आदमी, हम 2 आदमी, हमारे क्या करेंगे, 2 MLA। इस वास्ते हम उसको गाइडलाइन तो ठीक हो, तो वही हम सजेशन दे रहा हूं कि मिलियन वेल को अभी आप कम करिए, इसी पैसा को आपने बोलो जहां पर देखिए कुछ एरिया में ऐसा होता है कि पहाड़ी इलाका में आपने 14-15 हजार रुपए में होगा नहीं, और कुछ एरिया हमारा सलाइन एरिया है, वहां पर तो आपका ये होगा नहीं। तो इस वास्ते जहां सलाइन वाटर है वहां भी फ्लो वाटर मिलता है नदी से, तो नदी से कम वो पैसा को खर्च करके वो कर दो कि ये मिलियन वेल से इतना SC/ST को काम मिलेगा। आखिर उनके नाम पर खर्चा होता है, कम से कम तब पानी देने से कम हमारे गरीब लोग, हमारे सिल्लू टाइप को काम मिल जाएगा। और उसके साथ मेरे का सुझाव है कि ये जो मिनिमम वेजेस उसको भी बढ़ा दीजिए। मिनिमम वजह से बढ़ा देने से एक बड़ा फायदा हुआ है, हम देखे हैं
चाहे उसका काम थोड़ा कम हो, लेकिन वो जो एग्रीकल्चर लेबर को थोड़ा ज्यादा होने से अभी बड़े बड़े लोग वो ज्यादा खेती नहीं रख सकते। उसके लिए बड़े रिफॉर्म्स भी चाहिए। जैसे वेस्ट बंगाल ने कुछ रिफॉर्म अच्छा किया है, जिस वजह से ये लोग मानते हैं कि हमारे सरकार है। लेकिन जो कांग्रेस सरकार, हम लोग गरीब लोग सोचते हैं कि ये हमारे रक्षा करता है, सेवियर है, तो ऐसा माफी के कार्यक्रम क्यों नहीं लिया? अभी नहीं लिया तो कम से कम मेरे एक सुझाव है कि आप ज्यादा मिनिमम एग्रीकल्चर वजह से बढ़ा देने से तो फिर ये लोग नहीं चला पाएंगे, फिर वही लोग को खेती करने में देंगे। तो इससे दोनों को फायदा है कि ये लोग अच्छा खेती भी करेंगे और ये लोग का कुछ शेयर मिल जाएंगे, जिसके पास जमीन पहले था, और झगड़ा भी ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। इससे एक मेरे को जो दिखता है, हमने जो प्रैक्टिकल देखा है कि उड़ीसा में 15 रुपया था, चाहे 25 रुपया हो गया। 25 रुपया तो कोई देता नहीं, लेकिन वो जमीन वाले को जमीन छोड़ना पड़ा। वो फिर वो शेयर पेपर को ऐसे ऐसे दे दे, भाई तुम ऐसे करो। तो खेती अभी खूब कम आदमी उनके हाथ में रखे हैं। तो आप जितने संभव है आप एग्रीकल्चर फील्ड में ज्यादा मैकेनाइज मत कीजिए। आपका ट्रैक्टर यूज होना चाहिए कैरियर के लिए, लेकिन आपका ट्रैक्टर नहीं यूज होना चाहिए कि हल चलाओ। वहां गाय बैला का जो हमारे जो बैला का जो उपयोग होता था वो होता नहीं। आज आपने पैसा देने का, सब लोग जो रोजी देते हैं पैसा देते हैं, लेकिन हम जो पहले देखते थे कि जहां पर अनाज होता है कुछ अनाज दे देते हैं वेज में। हम बचपन से देख रहे हैं कि हमारे 3.5 किलो ये धान रोजी देते हैं। पहले भी देते थे, आज भी वही दे रहे हैं। इससे पैसा का कोई मतलब नहीं रहता, और उसका पैसा आपका कीमत में इतना होगा। इससे एक फायदा है कि गरीब लोग उससे जो धान या दूसरे लोग लेते हैं उससे काम भी मिलता है। उसके साथ जैसे धान का वो घर में उसका ये करने से थोड़ा गाय बकरे को थोड़ा सा मिलता है, उससे दाना भी थोड़ा मिलता है। तो आप पैसा देने का जो बंदोबस्त किया उसको बिल्कुल रॉ मटेरियल दे दो कि जहां पर ये आपका धान हो वहां धान दे दो, जहां पर गेहूं हो गेहूं दे दो, जहां पर मिलेट हो तो मिलेट दे दो। तो ऐसा माफी की चीजें अगर हम लोग देते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। और अपने सुन के हैरान होंगे, हमारे ट्राइबल एरिया में मजदूरी कितना है मालूम है? 5 रुपया। लेकिन ये 5 रुपये में क्या होता है कि मैं आपको 5 रुपया दूं, फिर मेरे को आप 5 रुपया देंगे। मैं आपका घर एक दिन काम करूं, आप भी मेरे घर एक दिन काम करना चाहिए। 5 रुपया उससे पैसा का कितना उसका कोई हिसाब नहीं रहता। 5 रुपया हम लोग क्यों लेते हैं कि हमको आज दिन के लिए खर्चा चाहिए। लेकिन आपका एक फर्ज है मेरे घर में काम करना, मैं फिर आपका घर में एक दिन काम कर दूं। ये जो चेंजेस होता है इस वक्त तो वहां पर एक हमारा दूसरे तरह चलता है कि हमारा ये बटर सिस्टम है। लेकिन 5 रुपया तो आज दिन के लिए मेरे को चावल चाहिए, वो चाहिए, तेल चाहिए, इस वक्त हम 5 रुपया आपस में लेना देना करते हैं। तो ये जो सिस्टम हम देखे हैं वो आपस में जो काम करते हैं वो तो बहुत बढ़िया होता है। वो ज्यादा टाइम भी काम करते हैं, वो ठीक काम करते हैं। तो अभी क्या आप लोग ने कुछ ये किया, जैसे आपका अभी इधर की ज्यादा सब्सिडी देने के लिए अभी गेहूं वगैरह में बोले हैं, सचमुच उनको मिलता क्या जो खेती करते हैं? मिलता नहीं। मैं परसों कनौज गया था, कनौज में वहां पर देखा कि 3 रुपया 50 पैसा में गेहूं खरीदी होता है, लेकिन आपका भाव तो उससे ज्यादा है। ये लोग जो आते हैं छोटे छोटे लोग खरीदी करते हैं, ये लोग फिर बाद में आपका 1 शेयर गोदाम में दे देंगे, उसका ज्यादा पैसा ये लोग ले लेंगे। इस वक्त वो भी उससे पहले क्या होता है कि ये जो गांव के जो साहूकार लोग रहते हैं ये भी पैसा लगा देते हैं, तो पर क्विंटल इतना भाव में आप देना चाहिए करके। तो उसको आप कैसे ठीक दिला सकते हैं? उसके लिए कुछ हम लोग चर्चा करके, क्योंकि ये अभी हम सारा सजेशन यही देंगे तो मेरे लिए इतना टाइम आप शायद नहीं दे सकते हैं। तो ये अपने जो अभी इस साल कुछ अच्छे प्रोग्राम रखे हैं, ये जो नाबार्ड के साथ आपने जोड़ा है जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये नाबार्ड हम देखते हैं कि नाबार्ड को हम लोग ने बनाया, जैसे कि हाउसिंग बैंक बनाया, नाबार्ड बैंक बनाया। ये नाबार्ड का सचमुच क्या काम है तो कुछ कोई देखने को नहीं मिलता। ये कि वो एजेंट के माफिक रहते हैं, वो फिर बिचौलिया होते हैं, वहां पर भी ये लोग पैसे कितना वो उनका परसेंटेज भी हो जाता है। तो जहां पर काम करते देखिए, आपका तो कुछ कम बैंक नहीं है, वही बैंक के अंदर भी आज अगर उनको वही जोड़ देते मेरे ख्याल से और अच्छा होता। आपने जैसे हमारे देखिए हमारे वेलफेयर मिनिस्ट्री में 2-3 संस्था है, टाइफाइड भी है,
उसके साथ हमें नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंशियल बैंक है। तो फिर उनको क्यों कहते हैं वो आइडेंटिफिकेशन करो, ये फिर क्यों आपने सीधा पैसा उनको दे दें? पर उनका भी अधिकार नहीं है, वो फिर बैंक को बोलेगा बैंक पैसा दो। ऐसे माफी की जो 3, 4, 5, 7 विंडो होता है, उनको वन विंडो सिस्टम जब तक आप नहीं करते तो गरीब लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते, सचमुच उनको कुछ फायदा नहीं पहुंचता है। क्योंकि फायदा देने के लिए जब जो वर्ग आगे निकल गए हैं, ये जो दौड़ चलता है दुनिया में, ये लोग जब आगे बढ़ गए, ये तो सचमुच पीछे पड़े हैं। लेकिन उसके लिए ये जो आपने तरीका बना के रखा है, ये नाबार्ड के पास सारा पैसा रखेंगे, इस वास्ते ये लोग फिर उनसे खेल खेलेंगे। और एक बात हम जो ये अनुभव करते हैं कि इसी वजह से आपको कुछ इस ढंग से बनाना चाहिए। द नाबार्ड इज ओपनली एक्सेप्टेड फॉर क्रेडिट कोऑपरेटिव एंड, जहां पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का इसमें 4 करोड़ आपने रखा है। लेकिन उसको नाबार्ड क्यों रखे, सीधा क्यों, जो पर वहां पर जो कोऑपरेटिव है उस वास्ते दूसरा जो हर एक ये में एक होता है, ये बैंक लीड बैंक होता है। तो लीड बैंक दे देने से क्या खराब होता है? आपका वही एग्रीकल्चर अफसर वहां पर है, वहीं पर आपका सब हर एक बैंक के नीचे है। तो मैं देखता हूं नाबार्ड एक आपका ज्यादा खर्चे का, ये खर्चे के लिए ये बना है। सचमुच नाबार्ड का जितना कार्यक्रम है लेने का, वो लेता नहीं। अगर लेते तो गरीब लोग उसका कुछ फायदा नहीं उठाता। हम जो फील्ड में रह के देखते हैं, मेरे एरिया में तो 1-2 किसको देखे नहीं नाबार्ड से कुछ पैसा लिया है। अच्छा, खदी कमीशन के लिए आपने 1000 करोड़ रुपीस लोन दिया है, तो लोन के जगह कुछ तो फिर भी सब्सिडी देना चाहिए। मेरे ख्याल से दिया होगा, उसको हमने देखा नहीं है वो पार्ट क्या है। लेकिन ये 1000 करोड़ नॉट एनफ, मेरे ख्याल से उसको बढ़ोतरी और देना चाहिए। तो अपने जो नेशनल इक्विटी फंड रखे हैं, उससे हमारे गरीब लोग के लिए तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसी एरिया के हम लोग का अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं। तो इस वजह से मेरे को 1-2 आपके पास एक सजेशन है। अभी गवर्नमेंट ने ये करने जा रहा है, कुछ भी शुरुआत किया है कि इंडस्ट्रियल एफोरेस्टेशन, फिर जो वेस्टलैंड वो बड़े बड़े लोग को ज्यादा देते हैं। जैसे वेस्टलैंड में आपने एक स्कीम रखा है कि अगर आदिवासी हरिजन लोग लेंगे उनको 50% सब्सिडी, ज्यादा से ज्यादा 50,000। अगर दूसरे लोग लेंगे तो 25% सब्सिडी, लेकिन 25 लाख तक ले सकते हैं, यानी वो ज्यादा जमीन ले जाएंगे। तो वहां पर ये जो ज्यादा आपका ये जमीन है, ये ज्यादा आपका मिलेगा ट्राइबल एरिया में, शेड्यूल कास्ट एरिया में, जहां पर ये लोग का पॉपुलेशन ज्यादा है, इसी एरिया में होता है। तो उनको क्यों आप थोड़े थोड़े दे के एक हेक्टर अगर उनको आप दे के उसके ऊपर आप पेड़ लगा के अगर छोड़ देते हैं और उनको बाद में कहते हैं ये तुम्हारा है, तो इससे उनका एक अच्छा सेवा होगा कि उनका कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। और 5 साल के बाद ये लोग सब, मान लीजिए आपने 1 हेक्टर जमीन किसको आपने चारा वगैरह लगा के जितना अफोरेस्टेशन बना के दे दिया, फुएल एंड फडर, उसके साथ एग्रो फॉरेस्ट्री जिसको कहते हैं, अगर करके आप दे देते हैं सरकार तरफ से खर्चा करके, तो मेरे ख्याल से ये हर एक परिवार को थोड़ा सा सहूलियत हो जाता, उनका कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता और उनके साथ उनका इंप्रूवमेंट शुरुआत हो जाता और उसका ये होता है। मेरा और एक सजेशन है कि ये जो गरीब लोग है, जो लैंडलेस लेबरर है, उनको आप क्लास 4 का दर्जा दीजिए। कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में है, उनको 38 लिखित बेनिफिट है और भी एक अलिखित बेनिफिट है। तो अलिखित बेनिफिट में अंदर हमने एक बार उसको लिखा कि 45 तक गया, उनका पहला 1 नंबर होता है कामचोर। कामचोर एक नंबर है जिसमें मैं वो लिखा नहीं है। ऐसा माफिक रकम में वहां जो सब चलता है, लेकिन लिखित होता है 38। तो ये जो लिखित 38 है, तो ये जो लैंडलेस लेबरर है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, उनके लिए आप बना लीजिए कि उनको जो सहूलियत कम से कम मिल रहा है उनका 50% मिले। उनका हेल्थ के लिए तो कुछ मिलना चाहिए। उसका जब कुछ छुट्टी फुट्टी पे कहा, जिस दिन नौकरी पोजीशन कहा उनका नहीं मिलता काम, उस दिन के लिए कुछ तो मिलना चाहिए। तो ये बंदोबस्त जब एक ऐसा एक सोसाइटी में हम लोग का, इस कानून में तो बहुत लिखा है
लेकिन आप नहीं कर पाएंगे तो लोग कितना दिन तक बुद्धू रहेंगे। आज जब आपका डोर स्टेप में एजुकेशन पहुंच गया है, आज क्या बच्चे लोग सोच रहे हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर ये हक नहीं दिया जाता, ये हक फिर खींच के लेना चाहिए। जिस वजह से आज सब पार्टी में गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि ये भी कुछ समझ नहीं पाते कि क्या करना है। तो इशूलेस पार्टी बहुत हो गया है। कोई अच्छा इशू बना, अच्छा इशू कांग्रेस के साथ में है, बहुत दिन से है। आज क्यों थोड़ा सा ऐसा इशू नहीं बनाते ताकि उनको एक जो लॉलेस लेबरर्स हो, जो ये हो, उनको कम से कम क्लास 4 का दर्जा के माफी कुछ मिलना चाहिए। आपने एक ओल्ड एज पेंशन रखा है कि 75 रुपया होना चाहिए, लेकिन 65 साल रखा है। आप कह सकते एक रिक्शा पुलर का आयु कितना है? 50 से 60 के बीच में जरूर मरेगा। आप एक रिक्शा पुलर का दिखा सकते हैं जो 50 साल के बाद वो जिंदा है? हमारे एक ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट देख सकते हैं, वो 65 ईयर्स है। क्वचित उनका एकदम डिसमल पॉइंट इतना बड़ा देश में हो सकते हैं थोड़े, क्योंकि वो जल्दी जल्दी मर जाते हैं। मरने का तरीका तो आजकल बहुत निकल गया, वो तो नेचर भी हमारे खिलाफ, गरीब लोग का खिलाफ में है। अभी वजन का भी क्या खराब हो गया, उससे गर्म भी हो रहा है। दिन भर काम करके फिर रात भर वही भी सोना नहीं होता है, मच्छर भी है, उसके साथ एक दूसरे कीड़े होते हैं। क्या क्या खाना पीना मिलता ठीक ठिकाना नहीं। इस वास्ते मैं तो सोचता हूँ आपका इस वजह से आपका अगला ये में 2-4-5 साल के बाद ये फैमिली प्लानिंग की आपका करना जरूरत नहीं पड़ेगा, कि लोग अपना अपने मरने लगेंगे। अभी मरना शुरू हो गया है क्योंकि पानी अच्छा नहीं मिलता है। 20 मिनट बोल सकते हैं। और दिन भर भी जो आपका गर्मी, रात को वही गर्मी है। आप 25 मिनट बोल चुके हैं। तो देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ, तो मैं कुछ वो तो बहुत सारे दे रहा हूँ। ये दूसरे अभी बहुत सारे नाम और हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आई अंडर 5 मिनट्स जस्ट ओनली आई विल टॉक द पॉइंट नॉट। अरे भाई सुनो ना भाई, आपने जो नहीं उठाया मैं अभी उठाता हूँ। मैं एक आपको एक ये बताता हूँ कि हमारे देखिए जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो गरीब लोग है, वो तो कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप एक ऐसा तरीका बनाइए कि कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब स्मॉल एंटरप्रेन्योर या कुछ भी एंटरप्रेन्योर हो, उनको 10 साल के लिए ना सेल टैक्स ना इनकम टैक्स कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखिए कम से उनका थोड़ा शेयर मिल जाएगा। कैसे होता है कि मान लीजिए ये भाई और मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, वो ब्राह्मण है, दोनों मिलकर करेंगे, मेरे को तो कुछ तो मिलेगा। अभी कुछ तो मिलता नहीं। चाहे मेरे नाम पर उन्होंने किया तो मेरे को 2-3 हजार रुपये ऐसा मिल जाएगा ना, अभी कुछ नहीं मिलता। इस वजह से ये मैं एक सजेस्ट कर रहा हूँ कि तो पार्टनरशिप पे करना चाहिए। सुनो भाई, ये आप कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं, आपका क्या? अरे और क्या है? ये नीति बनाते हैं ना, बहका क्यों रहे हो? लोगों को कहकर क्यों बहका रहे हो? क्यों नहीं ये नीति बनाई? वो उनके अपने पार्लियामेंट व्हाट इज दिस? कांतादास जी, आप इनको बोलने दीजिए। सजेशन, दिस इज आवर फर्स्ट कि ये हमारे गरीब लोग के लिए शेड्यूल जितने अगर सेल टैक्स, इनकम टैक्स 10-10 साल के लिए आप कुछ नहीं देते। अरे क्यों नहीं बनाते? हम बनाने वाले, मिनिस्टर बनाने वाले। आप लोग प्लीज इंटरप्ट न करें, बहुत समय लगेगा। अरे पार्टी यहाँ तो पहुंचा है, जो किया इंदिरा गांधी ने किया। आप यू प्लीज एड्रेस टू द चेयर। आपने क्या किया? यू प्लीज एड्रेस टू द चेयर। ये लगा के चक्कर लगा के एक भूषुष्कार करके आप बराबर जीत के आते करके आपने बोला हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन वहां भी गरीब लोग है। हमने देखो उनको वही स्थिति में आपने रखा है, भाई तुम जितने मिला यही काफी है। और अब यू डोंट गो इन अदर एरियाज। हाउ मेनी ऑफ देम नाउ बिकम द मेंबर ऑफ द योर क्या नाम बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कितने कॉन्ट्रैक्टर है हमने खोद गया। दास जी, अब आप खत्म कीजिए। मैं ये मानता हूँ, आई हैव गिवन टू योर कमेंडेशन व्हेन आई वाज द चेयरमैन ऑफ द वेलफेयर कमिटी। लेकिन आज भी गरीब लोग है गाँव में, नो कॉन्ट्रैक्टर देयर। तो कम से कम जो कुछ किया है आज तक कांग्रेस ने किया है। अगर आपके पास कुछ ऐसे मुद्दे हैं आप भी रखो, आप मना नहीं करते। आप चेयर को बोलिए। आप चेयर को बोलिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये ऐसा में फिर अभी आपका जो IRDP में आपने कितना पैसा खर्च किया अब तक,
अब तक आपने 66,046,581 करोड़ रुपया अब तक आपने खर्च किया। ऐसा JRY में आपने 16,021.85 करोड़ रुपीज अब तक खर्च किया है। तो इतने पैसा खर्च करते हुए अभी भी क्यों गांव में किसका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, उसको कुछ अध्ययन आपने ठीक ढंग से नहीं किया। इस वक्त मैं एक सुझाव देता हूं कि आप ऐसा प्रोजेक्ट सब बनाइए कि ये लोग जो काम करने वाले वो 10% दें, सरकार 10% दे, हर एक रोज उसका पैसा जमा हो जाना चाहिए। ये पैसा जब 1,000 रुपया हो जाएगा, दूसरा स्कीम में फिर आप उसको ये कन्वर्ट कर दीजिए। ये इससे थोड़ा क्या ज्यादा बढ़ते बढ़ते जब ज्यादा हो जाएगा, इससे ये आपका पेंशन स्कीम अपने आप हो जाएगा। इससे सरकार का ज्यादा कुछ देना नहीं पड़ता। जो 12.5% आप अब डिडक्शन करते हैं, उसी से आपको 2.5% डिडक्शन करना पड़ेगा, उसे और भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि 60% होता है आपका वेज कंपोनेंट। आपका मेटेरियल कंपोनेंट तो आप नहीं दे पाएंगे, कम से वेज कंपोनेंट में आप दे सकते हैं। ऐसा मेरा एक सुझाव। अब आप खत्म कीजिए, आधे घंटे हो चुके हैं आपको बोलते हुए। नहीं सुनिए, मैं और एक सजेशन देता हूं कि आपने अभी जो IRDP में लैंडलेस लेबरर को और जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को 12,000 रुपया देते हैं, 12,000 रुपया से 6,000 रुपया आप सब्सिडी देते हैं। ये सब्सिडी 6,000 रुपया से 3,000 रुपया फिलफेल आप चाहे न चाहे कहे न कहे, ये जरूर होता है, आप कोई नहीं मना कर सकता है। आप जितना कहिए सब झूठ है, लेकिन ये 6,000 रुपया से 3,000 रुपया बिचौलिया सब ले जाएंगे। इस वक्त मेरा एक सजेशन है कि 4,000 रुपया का एक बॉन्ड दे दो। ये बॉन्ड में अभी 12% आपका नॉर्मल इंटरेस्ट है, और आप 8% सब्सिडी से दे दो कि ये 17 ईयर्स जब हो जाएगा 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो 1 लाख रुपया जब हो जाएगा, उनके परिवार को एक ऐसा फिर का इन्वेस्टमेंट करा दीजिए ताकि हर एक महीना में उनको 1,500 रुपया के फ्लो हो जाए। तो जिस परिवार को एक मनी का फ्लो हो जाता है, उसका इंप्रूवमेंट होता है। पहले जो आपने कहते थे वाणिज्य वसति लक्ष्मी, तदोदन कृषि कर्माणी, तदोदन राजकर्माणी, अभी राजकर्माणी नंबर 1 में आ गया, क्योंकि कम से कम महीना आखिर में उनको तनख्वाह है। इसी परिवार का इंप्रूवमेंट होता है। मैं तो उस दिन भी चैलेंज किया था, आज भी चैलेंज कर रहा हूं, मेरे को एक आदमी बता दीजिए, एक ब्लॉक में मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमको नहीं देखा है। खत्म कीजिए, वरना बातें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी। अब आप जल्दी खत्म कीजिए, वरना आपकी बातें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी। ठीक है। ऐसा ना, फिर आपने जो ये जो ओल्ड एज पेंशन के लिए आपने 75 ईयर्स रखा है, उसको मेरे ख्याल से SC/ST के लिए 50 साल के ऊपर होना चाहिए करके मेरा एक सजेशन है। और आप चाहे तो कुछ तुरंत भी आप किसी दूसरा से खबर लीजिए, नहीं तो जितने रिक्शा पुल है उनसे जरा यही कहा पूछ लीजिए उनका उम्र कितना रहता है। और हमारे गांव में जो काम करने वाले उनसे पूछिए, हमारे गांव के कोई 2-4 गांव देखते आप यही कहा के पूछ कर आइए उनका उम्र कितना कम होता है। तो फिर इतना कम उम्र ये लोग का होता है। इस वक्त अगर ये शिड्यूल ट्राइब होंगे, उनके लिए 50 साल से ऊपर होने से उनको ये मिलेगा। आपने जब भी 5,000 रुपया ये रखा है, अब आप खत्म कीजिए। इंश्योरेंस, दैट इज गुड, मेनी गुड थिंग्स आर देयर, आई अप्रिशिएट एंड आई सपोर्ट दिस बिल। एंड मेरे को और भी कुछ कहने का है, लेकिन ये मेरे को टाइम नहीं देते, इसी वजह से मेरे को भी एक वक्त नहीं मिला कि मैं सारा बात आपके सामने रखूं। और हम तो ऐसे है ना, आप मंत्री जी को एक पत्र लिखिए। शिड्यूल कास्ट है, हम तो अंडर एस्टिमेट करा जाते हैं। इसमें तो हमको पहले नाम भी हमारे पार्लियामेंट की तरफ से पहले नाम भी नहीं देते कि हमको 4 दिन वोट करने के बाद अभी भी हमको बोलने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। क्या कहें भाई साहब, जिस वजह से आज हम और कहा पार्टी हम छोड़ेंगे। अरे धन्यवाद दास साहब, रोते रहो, लड़ते रहो और लड़ते रहो। श्री धन्यवाद धन्यवाद दास साहब।